Hello everyone. Today we'll start our new chapter which name is coordinate geometry. बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पहले भी सुना होगा नाम, उसके बारे में हम थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे, समझेंगे। आज है आपका ये इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है बच्चों, समझते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आई होप आपने प्रीवियस चैप्टर्स अच्छे से देख लिए होंगे ताकि आपको आने वाले सभी चैप्टर्स जल्दी समझ आए, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें, कुछ ना कुछ टॉपिक्स ये लिंक्ड होते हैं हर चैप्टर्स में, इसीलिए वो चैप्टर्स पहले पढ़ा जाते हैं, ये बाद में पढ़ा जाते हैं। तो बच्चों फटाफट से हो जाइए तैयार, आज हम सीखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ टर्म्स लिखी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझने के पहले, क्यों ना हम उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या चीज़ लिखा है मैंने। ये सबसे पहले बात लिखी मैंने अलजेब्रा। बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, वहाँ तक पहुँचने के लिए हम कुछ देखते हैं। इट मीन्स अभी तक हमने जो जो चीज़ें पढ़ी है मैथमेटिक्स में, ठीक है, जस्ट लाइक अलजेब्रा होता है जिसके अंदर हम वेरिएबल्स कांस्टेंट को यूज़ करते हैं, ऑपरेशंस को यूज़ करते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक एक्स वाई ए बी, कुछ भी वेरिएबल्स हो सकते हैं। ऐसे आपकी होती है ज्योमेट्री सेक्शन। ज्योमेट्री सेक्शन में बच्चों हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन का वर्क करते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम यहाँ पर थ्योरम्स वगैरह को प्रूव वगैरह करते हैं। इसमें आपका आ जाता है ट्राइंगल्स, सर्कल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ये सब इसमें आ जाते हैं ज्योमेट्री फील्ड में। क्लियर, यानी फिगर्स जहाँ पर हम देखते हैं ना बच्चों, वही है ज्योमेट्री। उसके बाद देखते हैं अर्थमेटिक। अर्थमेटिक आपका नाम से क्लियर, हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, बोर्ड मास रूल, ये सब किस में आता है, अर्थमेटिक में आता है। ऐसे ही बच्चों एक पार्ट आता है मैंसुरेशन, आगे हम पढ़ेंगे। इसमें हम क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक एरिया निकालते हैं। इस टाइप की क्वेश्चंस करते हैं हम, सरफेस एरिया वगैरह की। ठीक है, तो इस मैंसुरेशन वाले पार्ट में आप देखोगे फिगर्स का, 3D फिगर्स, 2D फिगर्स के हम उसमें वॉल्यूम्स निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। तो बच्चों ये सब पार्ट हमें थोड़ा थोड़ा मैक्सिमम पता है, लेकिन इसके बारे में अभी तक ठीक से पता नहीं था भाई क्या चीज़ है ये। भाई ज्योमेट्री पता है, कोऑर्डिनेट कैसे आ गया। तो बच्चों ये कॉम्बिनेशन है आपका, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है ना, क्या होती है वो, कॉम्बिनेशन होती है किस किस चीज़ का, ज्योमेट्री और अलजेब्रा का। समझ रहे हो बच्चों, क्लियर। तो यहाँ पर हम वेरिएबल्स भी यूज़ करेंगे और फिगर्स भी यूज़ करेंगे। तो ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं क्या है, आराम से समझो, धीरे धीरे। चालू किया है चैप्टर, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रांच इन विच वी डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ द पॉइंट इन अ प्लेन। क्लियर, प्लेन के बारे में हम इस पॉइंट के बारे में और आगे अच्छे से कंसेप्ट समझेंगे। अभी इतना सा डेफिनेशन देखो कि पर्टिकुलरली हम क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर पॉइंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसकी लोकेशन के बारे में बता रहे हैं। उसी को हमने क्या बोल दिया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब ये प्लेन क्या है, पॉइंट क्या है, ये देखते हैं आगे। सेम एज अगर मैं इसको अदर लैंग्वेज में बोलूँ, ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री विच इन्वॉल्व्स एप्लीकेशंस ऑफ अलजेब्रा इज नोन एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो किसकी ब्रांच है, ये ज्योमेट्री की ही ब्रांच है, इसमें हम अलजेब्रा यूज कर रहे हैं। क्या बोलेंगे बच्चों, इसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब थोड़ा सा एप्लीकेशंस के बारे में और इसके बारे में फिजिकली देखते हैं कि ये है क्या चीज़। चलो एग्जाम्पल लेता हूँ बच्चों में, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिया है, ध्यान दीजिएगा। मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया है, ठीक है, लाइन से यहाँ पर बॉक्स बनाया मैंने। इस बॉक्स में मैं, एक तो है नाम उसका ऋषि और अनदर नाम है अंशु। ये दो स्टूडेंट्स मैं ले सकता हूँ, या आप इसको एक क्लास समझ लो, सबसे बढ़िया एक क्लास है, अरेंजमेंट कर रखा है, सिटिंग अरेंजमेंट चल रहा है, बराबर अच्छे से अरेंज कर रखा है प्रॉपर वे में। क्लियर, हम इन पैटर्न्स को बोलते हैं कॉलम, इनको बोलते हैं, और आपको ही पता है ये पूरी एक रो है, ये रो है पूरी एक रो, 2 3 4 5 ये रोज़ है, ऐसे ये कॉलम्स बोला जाता है। इनको आपको पहले ही पता होगा, स्टैटिस्टिक्स में आपने पढ़ा है पहले भी, कॉलम्स क्या होते हैं, रो क्या होती है। तो बच्चों ये एक क्लास है और रो और कॉलम्स के फॉर्म में हमने अरेंज कर रखा है। जब प्रेयर होती है तो स्टार्टिंग में आपको अरेंज करते हैं ना बच्चों, एकदम एकदम सीक्वेंस में इक्वली, वैसे ही मैंने कुछ ऐसे क्लास में बच्चों को अरेंज किया है। और दो बच्चों के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ, एक तो अंशु के बारे में और ऋषि के बारे में बात करने वाला हूँ। अब ये क्या चीज़ है, हमने यहाँ पर इनको प्रॉपर वे में फंक्शन करके हमने इनको अरेंज कर दिया है। क्लियर, ऐसा अरेंज करने से हमें बेनिफिट क्या है, हम डायरेक्टली बिना किसी उलझन के अंदर जाकर के, ठीक है, डायरेक्टली हम मालूम कर सकते हैं लोकेशन किसकी, ऋषि की और अंशु की। तो सबसे पहले मैं अगर अंशु की बात करता हूँ तो बच्चों मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा, मैं डायरेक्टली देखता हूँ कि मैंने अरेंज किया हुआ था रो और कॉलम की फॉर्म में। तो सबसे पहले मैंने कॉलम चला स्टार्ट किया है, कॉलम 1 और कॉलम 2। अंशु देखता हूँ मैं कॉलम 2 में आ रहा है। क्लियर,
कॉलम 2 में। अच्छा, फिर कॉलम 2 में मैं पहुंच चुका हूं। अब ये कौन सी रो के अंदर है, मतलब कॉलम तो क्लियर हो गया आपका, सेकंड कॉलम है, लेकिन रो कौन सी है? तो बच्चों मैंने चेक किया, फर्स्ट रो, सेकंड रो, 3 रो। तो डायरेक्टली मैं अंशु की लोकेशन तक पहुंच गया। कैसे पहुंचा कि पहले तो मैं 2 कदम चला यहाँ कॉलम की ओर और फिर 3 कदम में आगे चला गया रो की ओर। समझ रहे हो? तो लोकेशन मैंने क्या लिख दी यहाँ पर, C2R3, यानी C2 यानी कॉलम था और R3 तीसरे नंबर की रो थी, तो R3 कर दिया। ये मेरे अंशु की लोकेशन आ गई। सेम एज हमने क्या किया, इसको भी अरेंज किया था। तो मैंने देखा 1 2 3 4 ऋषि के बारे में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर C4 वाली कॉलम में ऋषि बैठा हुआ है। तो C4 कॉलम में नहीं, ये पूरे कॉलम में नहीं हो, क्लियर? ये पूरे कॉलम में थोड़ी ना है, पर्टिकुलर पोर्शन में हो। तो पर्टिकुलर पोर्शन कैसे निकाला मैंने, ये रो के थ्रू निकाला। पहली रो में देखा ऋषि नहीं था, सेकंड रो में देखा ऋषि मिल गया मुझे। तो लोकेशन क्या बन गई बच्चों ऋषि की, आपकी C4, R2। समझ आ रहा है? ये पार्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो हमने क्या करा यहाँ पर, पर्टिकुलरली उन बच्चों की लोकेशन फाइंड कर ली। कैसे किया हमने, कैसे किया, क्या लॉजिक लगाया हमने, उसको वेल अरेंज्ड किया था रो एंड कॉलम की फॉर्म में, तब जाकर हम कर पाए। समझ रहे हो बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टार्ट, लेकिन उससे पहले कुछ ना कुछ एक्सिस के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है, उन्हीं को हम रिवाइज कर लेते हैं। क्या होती है एक्सिस, क्या होता है ओरिजिन, क्लियर? पॉइंट्स क्या है, प्लेन क्या है, इनके बारे में बात करेंगे। प्लेन बोले तो 2D फिगर के बारे में बात कर रहे हैं। ये जितना भी आपको दिख रहा है ना, इस सबको प्लेन बोला जाता है, क्लियर? यानी ये लाइंस, आपका जो भी फेस सरफेस होता है, एक रजिस्टर ले रहे हो, कॉपी ले रहे हो, तो उसे भी आप प्लेन बोलोगे, क्लियर? वो 2D फिगर है, 2D फिगर प्लेन में कंसिडर किया जाता है। ठीक है बच्चों? जैसे आपने एक बॉल ले लिया, बॉल होता है ना, फुटबॉल हो गया या क्रिकेट की बॉल हो गई, तो वो 2D में नहीं आएगा, वो प्लेन नहीं है बच्चों, वो 3D फिगर है, क्लियर? उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन जैसे आप टेबल ले रहे हो यहाँ पर, या एक रजिस्टर ले रहे हो, या फिर मैंने जो सरफेस ली हुई यहाँ पर जिस पर हम काम कर रहे हैं, वो सब प्लेन में कंसिडर किया जाएगा। तो उस प्लेन के अंदर की हम बात कर रहे हैं, उस प्लेन के अंदर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी पर्टिकुलर पॉइंट को फाइंड करेंगे। ठीक है? अब समझते बच्चों, यहाँ पर मैंने एक फिगर बनाया है, एक दूसरा फिगर मैंने यहाँ पर बनाया है, ये हमारे आगे काम आएगा। अब क्या करना है, इस फिगर के अंदर मैंने एक नंबर लाइन बनाई बच्चों, एक्स और एक्स डैश नाम से। अगर मैं प्लस साइड चलूँगा, जैसे 1 2 3 पॉजिटिव है, तो आगे चलेंगे वेरी करेंगे इसको, तो उसको बोलेंगे एक्स पॉजिटिव है। और अगर मैं नेगेटिव साइड जा रहा हूँ तो एक्स डैश। ये नंबर लाइन हमें नंबर सिस्टम में भी काम मिली थी, वहाँ पर मैंने एक्स डैश की जगह कुछ और भी वेरिएबल्स यूज़ किए थे। लेकिन बच्चों यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम एक्स डैश वाई और वाई डैश ही यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने पर्टिकुलरली इसे स्पेसिफाई किया हुआ है। तो यहाँ पर ये लिखने का मेरा क्या मतलब था बच्चों, ये है आपका एक्स एक्सिस, यानी जहाँ पर एक्स और एक्स डैश है वो मिलकर के बनाता है बच्चों आपका एक्स एक्सिस। क्लियर बात? तो यहाँ मैंने नंबर लाइन बनाई है, एक पॉजिटिव वेरी कर रहा है, इधर आपका नेगेटिव वेरी कर रहा है, क्लियर? ये हमने पहले भी पता है क्या होता है नंबर लाइन। अच्छा, पॉइंट बीच वाला मैंने लिया है ओ या ज़ीरो जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर बच्चों मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट या जिससे हम शुरुआत करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं जहाँ पर 2 परपेंडिकुलर लाइंस एक दूसरे को कट करती है, विच इज कॉल्ड ओरिजिन। और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा अगर मैं ये पढ़ा दूंगा आपको। समझ पा रहे हो बच्चों? तो ओरिजिन के बारे में बात बाद में करते हैं, पहले वाई एक्सिस समझते हैं। जैसे हमने एक्स के बारे में बात की, एक नंबर लाइन एक्स डैश के बारे में बात की, वैसे बच्चों हमने नंबर लाइन बना दी है एक, कैसे? वर्टिकली। जैसे ओरिजेंटल थी, ये वर्टिकली मैंने नंबर लाइन बना दी है। सेम वही काम किया है, वही मिडिल पॉइंट 0 पॉजिटिव वेरी कर रहे हैं, तो प्लस वाई ले लिया मैंने यहाँ पर, वाई ले लिया, और नेगेटिव वेरी कर रहे हो तो -1 -2 -3 एंड सो ऑन, वाई डैश ले लिया मैंने इधर की सेकंड साइड। क्लियर? लिख सकता हूँ मैं। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्लेन क्या चीज़ है बच्चों, मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर लाइन को और इस पर्टिकुलर नंबर लाइन को एक दूसरे के ऊपर रख दिया बच्चों। क्लियर? और ऐसे रखा कि ओ पॉइंट यानी 0 पॉइंट जो था वो एक दूसरे को मीट कर जाए, मिल जाए, ओवरलैप कर जाए। क्लियर? समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स भी लिखे हैं, देखो इन पॉइंट्स के थ्रू समझते हैं। पॉइंट्स मैंने क्या लिखे हैं, एक्स और एक्स डैश, ये जो पूरी लाइन बोला जाएगा इसको बोलेंगे बच्चों हम अब से एक्स एक्सिस के नाम से इसका हम काम करेंगे। ऐसे ही वाई और वाई डैश है जिसको हम क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस। समझ आएगी बात? इन दोनों को मैंने जब परपेंडिकुलरली ओवरलैप कराया ओ पॉइंट को रख करके, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को मैंने नाम दिया है ओरिजिन।
तो बच्चों समझ गए क्या है ओरिजिन। काफ़ी क्वेश्चंस में आएगा आपके ओरिजिन के कोऑर्डिनेट इतने हैं, ओरिजिन बताओ ये क्या है। तो ओरिजिन समझ आ गया। तो यानी आपने एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर परपेंडिकुलर एक दूसरे को मीट कर रहे हैं और जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, विच इज कॉल्ड ओरिजिन, यानी शुरुआती वाला पॉइंट 0 0। क्लियर है बच्चों? ठीक है। तो ये था बच्चों आज का आपका बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो अब होगी स्टार्ट, जिसमें हम कार्टेशियन प्लेन और बाकी कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे। क्लियर? तो अब बच्चों कैसे लगी आज की क्लास? आई होप आपको कुछ कुछ तो समझ में आ गया होगा, रफ आइडिया आपके माइंड में आ गया होगा कि करना क्या है। क्लियर? आई होप सब अंडरस्टैंडिंग है आपके लिए, सब कुछ समझ में आ रहा है बराबर, और आप पुरानी वीडियोस को देख रहे हो। बच्चों अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो उसको अप्रिशिएट किया करो, ताकि मैं बूस्ट हूँ जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊँ। मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलती है, डायरेक्टली आप मेरे से लाइव कांटेक्ट कर सकते हो। मस्त पढ़ाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत अगर आपको आती है तो पूछो मेरे से। क्लियर? कमेंट के थ्रू, क्लासेस के थ्रू। तो आज का वीडियो देखने के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।